आप सभी लोगों का हमारे गुरुकुल स्टडी कैंपस चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति को पढ़ाएंगे। फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस क्या होता है, प्रतिदीप्ति क्या होती है, ये इंटरमीडिएट, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड बात पूछी जाती है। तो प्रतिदीप्ति क्या होती है? बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जब उस पर ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो वह उसे अवशोषित कर लेते हैं और अपेक्षाकृत उससे नीची आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यह घटना तब तक होती है जब तक पदार्थ पर प्रकाश डाला जाता है। कामा इस घटना को हम प्रतिदीप्ति कहते हैं और जिन पदार्थों में यह घटना होती है उसे हम प्रतिदीप्तिशील पदार्थ कहते हैं। तो प्रतिदीप्ति का मतलब ये होता है कि प्रतिदीप्तिशील पदार्थ का लेप कर दिया जाता है। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो इससे कि वस्तुओं पर चमक आती है और वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब जैसे हम ये कहें कि जब बैगनी प्रकाश कुनिल सल्फेट के विलयन पर डाला जाता है तो नीले रंग की प्रतिदीप्ति देती है। इस चीज को हम लिख दे रहे हैं इस डिफिनीशन को याद करने के लिए। प्रतिदीप्ति बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जब उस पर ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो वह उसे अवशोषित कर लेता है और अपने अंदर से अपेक्षाकृत नीची आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह घटना तब तक होती है जब तक उस पर प्रकाश डाला जाता है। इसे प्रतिदीप्ति कहते हैं। यह घटना जिस पदार्थों पर होती है उसे प्रतिदीप्तिशील पदार्थ कहते हैं। देखिए पूरा बोर्ड पर साफ साफ लिखा गया है। इस चीज को आप लोग कि इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप आसानी से पढ़िए तो बहुत ही आसानी से ये समझ में आएगा। हाँ जी, वहाँ तक लिख सकते हैं, उससे नीचे नहीं। अब क्या है, जैसे जब बैगनी प्रकाश यहां लिख देते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है।
जब बैंगनी प्रकाश कुनील सल्फेट जो है ये आपका कंपाउंड है, जब बैंगनी प्रकाश कुनील सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, विलयन यानी सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो नीले रंग की प्रतिदीप्ति देता है, नीले रंग की प्रतिदीप्ति देता ये होता है। जो आप लोग देखते हैं कि लाइट जो आप लोग देखते हैं कि जब लाइट चमकती है, जब उस पर चमक आता है, जो विभिन्न प्रकार की लाइटें चमकती हैं, ये सब प्रदीप्तशील पदार्थ के द्वारा ही होती है। तो ये होती है प्रदीप्ति। इस प्रकार से जो है कि भिन्न भिन्न प्रकार, बहुत जो है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उससे भिन्न भिन्न प्रकार की प्रदीप्ति आती है। अब जैसे हम कह दें जिंक सल्फाइड नीले रंग की, कैडमियम बोरेट गुलाबी रंग की, तथा फ्लोरीसीन व यूरेनियम ऑक्साइड हरे रंग की प्रदीप्ति देते हैं। हम इस चीज को लिख देते हैं। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि जब बैंगनी प्रकाश को कुनील सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो प्रदीप्ति देते हैं। चार जो है उस पर रहता है ऑप्शन, लाल रंग, बैंगनी रंग, नीला रंग, हरा रंग। तो नीले रंग को आप लोग टिक कर लेंगे। हम ये आपको बताए हैं, जब बैंगनी प्रकाश कुनील सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो वह हरे रंग की प्रदीप्ति देता है। ठीक है, बैंगनी प्रकाश जो हरे रंग की प्रदीप्ति देता है, सॉरी नीले रंग की प्रदीप्ति देता है। बैंगनी प्रकाश जो होता है वो नीले रंग की प्रदीप्ति देता है। इसी प्रकार जो है जिंक सल्फाइड नीले रंग की, कैडमियम बोरेट गुलाबी रंग की, इसी प्रकार जिंक सल्फाइड जड़े लिख देते हैं, जिंक सल्फाइड ये भी देती है इसकी नीले रंग की। ठीक है, और उसके बाद कैडमियम बोरेट गुलाबी रंग की, कैडमियम लिख देते हैं, कैडमियम बोरेट गुलाबी रंग की, कैडमियम बोरेट गुलाबी रंग की प्रदीप्ति देती है। फ्लोरीसीन व यूरेनियम ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीसीन व यूरेनियम ऑक्साइड ये जो होती है ये हरे रंग की प्रदीप्ति देती है, हरे रंग की प्रतिदीप्ति। ठीक है, तो जो आप लोग रोडों पे भिन्न भिन्न डिफरेंट प्रकार टाइप का जो कलर देखते हैं, ठीक है ना, वो इसी के द्वारा होता है। क्या होता है प्रदीप्ति? वास्तव में प्रदीप्ति दिन भर सूर्य का प्रकाश प्रदीप्तशील पदार्थों पर पड़ता है और रात में क्या होता है, रात में वो अपने आप चमकता है। सड़कों के किनारे आप लोग देखते हैं। अच्छा, घड़ी के सुई में भी उसका लेप किया जाता है,
घड़ी के सुई में प्रदीप्तिशील पदार्थ का लेप रहता है तो क्या होता है, वो दिन भर उससे अवशोषित की रहती है और रात में आप देखते हैं अपने आप उस पर चमक होती है और आप देख लेते हैं घड़ी की सुइयों को। तो इसका यूज कैसे होता है, प्रदीपशील पदार्थ का यूज क्या होता है, इसका यूज हम लिख रहे हैं उपयोग। इसका उपयोग क्या है, अदृश्य विद्युत चुंबकीय विकिरण की उपस्थिति का पता लगाने में। अदृश्य विद्युत चुंबकीय विकिरण का पता लगाने में, ठीक है, अदृश्य विद्युत चुंबकीय विकिरण का पता लगाने में। दूसरा क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिकों की आंतरिक संरचना ज्ञात करने में। जटिल कार्बनिक यौगिकों की आंतरिक संरचना ज्ञात करने में, ठीक। तीसरा क्या है, घरों में प्रयुक्त होने वाली फ्लोरिसेंट ट्यूब में, घरों में प्रयुक्त होने वाली फ्लोरिसेंट ट्यूब में, घरों में प्रयुक्त होने वाली फ्लोरिसेंट ट्यूब में। और क्या है, सड़क के किनारों पर लगे संकेत बोर्डों पर, चौथा नंबर हम लिख रहे हैं, सड़क के किनारे लगे संकेत बोर्डों पर इसका लेप कर दिया जाता है। जब रात्रि में वाहन का प्रकाश इस पर पड़ता है तो वह चमकने लगता है। तो ये चीज आपका प्रदीप्ति हो जाता है। ये कैसे होती है, जरा इसके एनर्जी लेवल तो एक बार देख लीजिए इसका यूज। इसको हम एक बार पुनः बता देते हैं कि साधारणतः सभी जो पदार्थ होते हैं वो अपने निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं, यानी बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जब उस पर ऊंची आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो वह अपेक्षाकृत नीची आवृत्ति का प्रकाश देने लगता है। यह घटना तब तक होती है जब तक इस पर प्रकाश डाला जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति कहते हैं। जैसे जब बैंगनी प्रकाश कुनिल सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो नीले रंग की प्रदीप्ति देता है। जिंक सल्फाइड भी नीले रंग की देती है। कैडमियम बोरेट गुलाबी रंग का देता है। फ्लोरिसीन व यूरेनियम ऑक्साइड हरे रंग की प्रदीप्ति देता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। इसका यूज क्या है, अदृश्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण का पता लगाने में, जटिल कार्बनिक यौगिकों की आंतरिक संरचना ज्ञात करने में भी इसका यूज किया जाता है। जो हमारे घरों में होने वाली फ्लोरिसेंट ट्यूब है, जो ट्यूब लाइट लगी हुई है हम सभी लोगों के घर में, उस पे इसका लेप कर दिया जाता है तो क्या करता है, ये चमकता है। सड़क के किनारे आप लोग देखते हैं जितने भी संकेत बोर्ड लगे होते हैं उस पर जो है कि इसका प्रदीपशील पदार्थों का लेप कर दिया जाता है। जब रात में वाहन का प्रकाश इस पर पड़ता है तो क्या करता है, ये चमकने लगता है, यानी कि लाल रंग की प्रदीप्ति देता है। जब रात में वाहन का प्रकाश इस पर पड़ता है तो लाल रंग की प्रदीप्ति देता है। सड़क के किनारे जो लगा संकेत बोर्ड है उस पर जो प्रदीपशील पदार्थ का लेप किया गया है, जब रात में वाहन का प्रकाश इस पर पड़ता है तो यह लाल रंग की प्रदीप्ति देता है। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे होता है, इसके एनर्जी लेवल डायग्राम को हम बता देते हैं।
देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, आप लोग जानते हो कि साधारणतः जो सभी पदार्थ होते हैं वो अपने लोअर एनर्जी लेवल में होते हैं। जब इसे एनर्जी मिल जाती है, और ये क्या है, ये हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है। दिस इज द ग्राउंड स्टेट, एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट। तो जब इसे एनर्जी मिलती है तो क्या करता है, ये अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला आता है, और जब वहां से लौटता है तो क्या करता है, अपनी एनर्जी को, उसके हम परमाणु एक दूसरे पर टक्कर मारते हैं और उसकी एनर्जी को खोता जाता है। अब यहाँ से जो है कि ये आया, यहाँ से यह आया, और यहाँ से जो है कि डायरेक्ट ये चीज आ गया। तो ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसी कारण ये घटना होती है कि ये रूल होता है कि सामान्यतः जो होता है, साधारणतः परमाणु, सभी परमाणु अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में होते हैं, एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल में होता है। और जब इसे एनर्जी दी जाती है तो यह क्या होता है, अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और वहां पर 10⁻⁸ सेकंड तक ठहर कर तुरंत अपनी नीची कक्षा में वापस लौटता जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जब लौटता है तो इसके अणु एक दूसरे पे टक्कर मारते हैं तो रुक रुक करके आता है। इस वजह से इसकी कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, यानी कि उत्सर्जित प्रकाश की जो ऊर्जा है अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा से कम होती है। ये जो उत्सर्जित होती है अवशोषित प्रकाश की जो ऊर्जा है, उत्सर्जित प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा अवशोषित प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा से कम होती है, ठीक है ना। यानी जब अवशोषण ज्यादा होता है, उत्सर्जन होता है, कुछ एनर्जी लॉस कर देता है, उससे कम एनर्जी होती है। तो कहने का मतलब है कि अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति कम होगी, उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होगी, अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति कम होगी। अर्थात प्रदीप्ति में उत्सर्जित होने वाला प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से बड़ी होगी। तो ये चीजें आपकी प्रदीप्ति होती है। अब उसके बाद फिर स्फुरदीप्ति बताया जाएगा। तो इस वीडियो को खूब ध्यान से पढ़िएगा, मुझे आशा है कि पूर्ण विश्वास है बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।